जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम कटरा के उस स्टेशन पर मौजूद है जहां से पीएम मोदी आज वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश का वो ख्वाब जो कई साल पहले, बरसों पहले देखा गया था, अब पूरा होने जा रहा है। दिल्ली से दिल की दूरी कम होने जा रही है क्योंकि आज श्रीनगर कटरा वंदे भारत रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे आज इनॉग्रेशन सेशन शुरू होने जा रहा है और पीएम मोदी इस ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे, इफ्तिताह करेंगे। और सबसे अहम बात यह है कि इस ट्रेन का काफ़ी बरसों से इंतज़ार था क्योंकि इससे इकोनॉमिकली, मुआशी तौर पे न सिर्फ बेहतरी आएगी बल्कि कई सारे मामले में ये ट्रेन अहम किरदार अदा करेगा। क्या कुछ इस ट्रेन के बारे में ख़ासियतें हैं, ये अपनी ज़ुबानी बताने से पहले अपनी टीम की तरफ आने की कोशिश करेंगे। कटरा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की पूरी टीम मौजूद है। राही हमारे साथ मौजूद है। राही, क्या कुछ इस ट्रेन के बारे में है, क्या कुछ है दुनिया को जानना चाहिए जो इस ट्रेन के बारे में? देखिए आमिर, आज एक ऐतिहासिक पल है। शायद ही किसी ने सपने में भी सोचा था कि आज हम इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री जो है वो आज एक सबसे जो विश्व प्रसिद्ध जो ब्रिज है उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और वंदे भारत जो सपना था कश्मीर घाटी को देश के साथ कनेक्ट करना, कन्याकुमारी तक चलाना, तो ये अपने आप में आज ऐतिहासिक पल है जिसका हिस्सा आज हम भी बने हैं और आप भी बने हैं। यानी जी जम्मू कश्मीर लद्दाख इसका हिस्सा बना है। तो क्योंकि सब लोगों का सपना था। अभी मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, ये महाराणा प्रताप सिंह जी के टाइम का उनका एक सपना था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, कि एक सपना था कि किस तरह से ये ट्रेन जो है वो कश्मीर घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक चलाई जाए। तो आज वो सपना साकार होता दिख रहा है। जो हमारी भारत सरकार है, भारत सरकार का ये इनिशिएटिव कश्मीर घाटी को जो है ये माता वैष्णो देवी कटरा, इस समय हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। यहाँ से जो सीधा ट्रेन जो है यहाँ से हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे जो कि ये सीधा वंदे भारत जाएगी कश्मीर घाटी की तरफ से। तो आज देश का हर एक नागरिक, जो खास तौर पर टूरिस्ट की अगर बात करूं, जो माता वैष्णो देवी कटरा आते थे, जो श्रीनगर कश्मीर घाटी में जाते थे, तो ये अपने आप में आज उनका सपना साकार होता। आमिर, जो है बड़ी बात यह है कि तारीख के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से जो राही कह रहे हैं, वहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी को एक करने का एक सपना है और इस सपने को साकार करने में कितनी कठिनाइयाँ आई हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ इस ट्रेन की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या कुछ खासियतें हैं, क्योंकि वेदर कंडीशन काफ़ी अलग है, बहुत ही डिफरेंट है और उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से यकीनन यहाँ बहुत सारी चीज़ें इस ट्रेन के अंदर देखी गई। यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इस ट्रेन के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ की हर कंडीशन को, चाहे वो अर्थक्वेक हो या फिर मौसम की बिगड़ती हुई सूरत हाल हो या फिर यहाँ किसी भी तरह की सिचुएशन हो, इस ट्रेन में जिस पटरी भी ये ट्रेन दौड़ेगी उस पर और जहाँ से गुजरेगी, जिस टनल से गुजरेगी, उन तमाम जगह पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। राह में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करना चाहूँगा आपसे। देखिए अगर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे देश के जो इंजीनियर हैं जिन्होंने इस ब्रिज को तैयार किया है, हालांकि यहाँ से जो कनेक्टिविटी कश्मीर घाटी के साथ होनी है वो एक माध्यम ब्रिज है जो अहम भूमिका निभाता है और वो ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है। और आप सोचिएगा कि कैसी टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ किया होगा कि आज ना केवल भारत देश बल्कि पूरा विश्व जो है आज इसका इतिहास बनेगा। तो ये अपने आप में कई ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, ऐसा सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश किया गया है कि जो आप देखेंगे जब ब्रिज की तरफ से ये ट्रेन गुजरेगी तो आप देखेंगे कि इसका सेंटर चिनाब के ऊपर है, मतलब एक राइट और लेफ्ट इस तरह से इसका आकार जो है वो बनाया गया है। तो ये अपने आप में आत्मनिर्भर भारत, जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और ये सब चीज़ें अगर इन सब चीज़ों को एनालिसिस किया जाए, देखा जाए तो उसका जीता जागता उदाहरण जो है ये आज ये पल बना है। और खास तौर पर वंदे भारत चलेगी और विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज जिसको देखने के लिए ना केवल देश के लोग बल्कि विश्व के पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे और जो यहाँ पर आके साक्षी बनेंगे इस ब्रिज का। तो ये अपने आप एक इतिहास है आमिर, मतलब कि ये बरसों, मतलब कि कुछ लोग तो आज चल बसे हैं, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है, जो देश का युवा है, जो देश का पर्यटक है, जो कश्मीर घाटी की तरफ जम्मू वैष्णो देवी या प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में जाता है, तो उसके लिए ये एक उपहार है। एक उपहार की बात है और साथ में
जाहिर है कि जब भी कोई चीज़, कोई सर्विस शुरू होती है तो उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें भी जानना ज़रूरी है। राही पर्यटन की हम बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं जानने की कोशिश करूँगा, टूरिज़्म हो या फिर एजुकेशन हो या फिर बिज़नेस हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ये ट्रेन जब शुरू होगी तो इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर कितना स्ट्रॉन्ग होगा? देखिए बिल्कुल आमिर, इस पे मैं बताना चाहूँगा कि इस ट्रेन के चलने से सबसे बड़ा जो अगर पर्यटन जो टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो कश्मीर घाटी पूरी टूरिज्म पर डिपेंड है। और जम्मू के भी कई ऐसे हिस्से जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये विश्व प्रसिद्ध माता वैष्णो देवी का वो है, ये यहाँ पे वर्ल्ड वाइड लोग विजिट करते हैं। तो देखिएगा कि देश भर से या विश्व भर से जब जितना भी टूरिस्ट आएगा वो सबसे पहले माता वैष्णो देवी यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद यहाँ की मार्केट को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि जब भी वो लोग दर्शन करने जाएंगे यहाँ पे ड्राई फ्रूट का व्यापार है या फिर अन्य जो व्यापार है, होटल हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेस जो है वो यहाँ पर लोगों का है। तो इसके बाद जो है वो जब यहाँ से लोग सीधा कश्मीर घाटी की तरफ रवाना होंगे, तो कश्मीर घाटी के अंदर जैसे एप्पल के सीज़न की बात करें या फिर वहाँ भी ड्राई फ्रूट जो है वो काफ़ी होता है, होटल्स हैं, टूरिज्म है, डिफरेंट वो है, तो उन इकोनॉमिकली जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इससे एक बढ़ावा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है व्यापारी वर्ग, जो हमारा व्यापारी वर्ग है उसके लिए एक बहुत बड़ा जो है ये उपहार उसको भेंट किया जा रहा है, ताकि कश्मीर घाटी से जो भी बिजनेस है, जो भी चाहे वो फल फ्रूट है या फिर ड्राई फ्रूट है या फिर कश्मीर का केसर खास तौर पर, तो ये सब चीज़ें सीधा देश के साथ कनेक्टेड होंगी। वो डायरेक्टली यहाँ से जो है वो कनेक्ट होंगे, अपने बिजनेस में बढ़ावा होगा। तो ये अगर उस एंगल से भी देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भारत सरकार का एक तोहफा है, एक बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर आज हम इसके जो है वो साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी बात यह है कि आज एक इतना बड़ा तोहफा है कि आने वाले टाइम पे इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आज फाइनली जिस तरीके से जिस्म में रगें दौड़ती हैं, आज ये पटरियों के ज़रिए पूरे जिस्म में, पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर पेवस्त हो रहा है, एक दूसरे के साथ मिल रहा है। और यकीनन आज हमारे धड़कते हुए दिल की तरह, या फिर ये कहिए कि दिल की धड़कन की तरह, आज कश्मीर हमारे अंदर शामिल हो रहा है। और यकीनन आने वाले दिनों में इसका असर ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं अपनी पूरी टीम के साथ, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की पूरी टीम के साथ, मैं आमिर हसन कटरा।